अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि लकी मरवत के इलाके खैरुखेल पक्का में मकान पर 11,000 वोल्ट बिजली की मेन तार गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए और 3 शदीद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू के मुताबिक बिजली की मेन लाइन नेमतुल्लाह खान नामी शख्स के घर पर गिरी। जाबहक होने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। जख्मियों को इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका का कहना है हादसा पैसकों की मुबैना गफलत के बायस पेश आया। फूलनगर में मुल्तान रोड पर मुर्गियों से भरा मजदा तेज रफ्तारी के बायस ट्रक से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मजदे में सवार 2 अफराद मौके पर जान की बाजी हार गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मरने वालों में एक की शनाख्त 32 साला मोहम्मद ताहिर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जाली सफरी दस्तावेजात बरामद होने पर मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक निशानदही पर मुलजिम को ऑफलोड किया गया, जिसकी शनाख्त वहाब अली चीमा के नाम से हुई, जो फ्लाइट के जरिए बाकू जा रहा था। इस पर देखेंगे कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। जाली सफरी दस्तावेजात बरामद होने पर मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक सब इंस्पेक्टर असलम राजपर की निशानदेही पर मुलजिम को ऑफलोड किया गया, जिसकी शनाख्त वहाब अली चीमा के नाम से हुई, जो फ्लाइट नंबर G9543 से बाकू जा रहा था। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बाकू जा रहा था। दौरान तलाशी मुलजिम के सामान से जाली पासपोर्ट बरामद किया गया, जिस पर पुर्तगाल का जाली वीजा और मुतअद्दिद इमिग्रेशन आमद व रवानगी की स्टैंप्स भी हुई थी, जबकि IBMS रिकॉर्ड के मुताबिक इमिग्रेशन स्टैंप्स भी जाली साबित हुई। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया है, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि फतेह जंग में SP पेट्रोलिंग मोहम्मद बिन अशरफ की सरबराही और DSP पेट्रोलिंग अटक सैयद जुल्फकार अली गिलानी की जेर निगरानी गैर मयारी गैस सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 4 डाला पकड़ के थाना फतेह जंग बंद कर दिया गया। पोस्ट इंचार्ज कोसर मुमताज SI के मुताबिक दौरान गश्त 4 डाले में गैर मयारी सिलेंडर नस्ब पाया गया। तलब करने पर ड्राइवर इरफान गैस सिलेंडर का फिटनेस सर्टिफिकेट पेश न कर सका, जिस पर ड्राइवर के खिलाफ थाना फतेह जंग में मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस मौके पर उनका कहना था गैर मयारी सिलेंडर नस्ब करने वाली गाड़ियों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर के इश्तराक से खसूसी बच्चों के तैयार करदा फन पारों पर मुश्तमिल नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह प्रोवाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इलियास तारिक ने किया। मजीद तफसीलात सरदार महमूद डोगर की रिपोर्ट में। सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर सरगोदा के इश्तराक से खसूसी बच्चों के तैयार करदा फनपारों पर मुश्तमिल नुमाइश का इनकाद किया गया। नुमाइश में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इलियास तारक बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। दीदा ज़ेब फनपारों के जरिए खसूसी बच्चों ने पेशा वराना फनी और तख्लीकी सलाहियतों को बुरवेकार लाते हुए म्यूजिक, वोकेशनल और आर्ट जैसी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा पेश किया। प्रोफेसर डॉक्टर तारक इलियास ने खसूसी बच्चों की सलाहियतों को सराहा और उनके तैयार करदा फनपारों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि खसूसी बच्चों को खसूसी तालीम और तरबियत के जरिए माशरे का फाल रुकन बनाया जा सकता है। सरगोदा के मुख्तलिफ स्कूलों में जेर तलीम तलबा व तालबात ने साहिवाल में भी योम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया गया। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए साहिवाल पुलिस के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शोहदाए आर्मी और शोहदाए पुलिस साहिवाल की फैमिलीज को खसूसी तौर पर तकरीब में मदऊ किया गया। ब्रिगेडियर आरिफ रुब्बानी, रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद, कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। वतन अजीज की हिफाजत की खातिर शोहदा ने अपने लाजवाल कुर्बानियां पेश की। कबल अजीम पुलिस लाइन साहिवाल में कायम यादगार शोहदा पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और शोहदा की बुलंदी दराजात के लिए दुआ भी की गई।
मुल्क भर की तरह बकर में भी यौम तकरीम शहदा जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस हवाले से जिला कौंसल हाल में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान का कहना था कि वर्दी में मलबूस हर जवान वतन अजीज के दिफा की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। मादिर वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले तमाम शोहदा हमारे सरों के ताज हैं। इस मौके पर शोहदा के वरसा समेत ADC रेवेन्यू मिर्जा वलीद बेग, महकमा पुलिस और दीगर सरकारी अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कसीर तादाद में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान ने खिताब करते हुए मजीद कहा कि हम अपने शोहदा के अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे और वक्त आने पर माँ धरती के लिए अपनी जानें भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। तकरीब में दीगर मुकर्ररीन की जानिब से शोहदाए पाकिस्तान बिलखसूस पाक फौज, पुलिस और दीगर शोहदा के लाजवाल कुर्बानियों पर तफसीली रोशनी डाली गई, जबकि स्कूलों के नन्हे तलबा व तलबात ने खूबसूरत अंदाज में शोहदाए पाकिस्तान के लिए मिली नुक्बे पेश किए, जिन्हें शुरका की जानिब से खूब पजीराई हासिल हुई। तकरीब के इख्तिताम पर शोहदा की तकरीम के हवाले से एक खसूसी वोक का भी इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। तकरीब से कबल पुलिस के जवानों ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। बादिज़ा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान ने पुलिस अफसरान के हमरा कोटला जाम कब्रिस्तान में शोहदा की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की और उनकी कब्रों पर फूलों की पत्तियां निशावर की। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के तहत बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के कामयाब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के एजाज में अशाया दिया गया। अशाये में पीपल्स पार्टी खवातीन डिवीजन के सदर फरियाल तालपुर, सूबाई वजीर जाम खान शुरू, सुहेल अनवर सयाल, जियाउल नज्जार, कासिम सोमरो, वकार मेहदी, सूबाई वजीर सईद गनी, मुर्तजा वहाब के अलावा कराची डिवीजन के अहदेदारों, तमाम डिस्ट्रिक्ट के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज, ज़िली तंजीमों के अहदेदारों ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे कराची से अयाज वारियों के रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के तहत कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के कामयाब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के एजाज में अशाइया दिया गया। अशाइया की मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन डिवीजन की सदर फरियाल तालपुर, जबकि अशाइया में सूबाई वजीर जाम खान शोरो, सोहेल अनवर सयाल, जियाउल अंजार, कासिम सुमरो, वकार बेदी, कराची डिवीजन के सदर व सूबाई वजीर सईद गनी, मुर्तजा वहाब के अलावा कराची डिवीजन के अहदेदारों, तमाम डिस्ट्रिक्ट के सुदूर जनरल सेक्रेटरीज, ज़िली तंजीमों के अहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए फरियाल तालपुर ने कहा कि कराची की तंजीम के तमाम कामयाब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपने साबित कर दिया है कि यह शहर कराची भुट्टो का शहर है। कामयाब उम्मीदवारों पर अब बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। अब आवाम के वोटों के बदले आपको आवाम के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना होगा। मेयर और तमाम टाउन्स के चेयरमैन के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया गया, अलबत्ता जो भी मेयर होगा वो पीपल्स पार्टी का जियाला ही होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के चेयरमैन जिसको भी नामजद करेंगे हम उनके साथ हैं। हमें अब अपनी तमाम तरजीहात जो है अवामी खिदमत पर मरकूज रखना होगी। कराची की तंजीम और पार्टी की सूबाई और वफाकी तंजीम की तमाम कामों को खुद मॉनिटर करेंगी। कराची के अवाम ने अगर पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाया तो उन्हें उसका फैसला करने पर इंशाल्लाह कभी पछतावा नहीं होगा। कैमरा टीम के साथ अयाज वारियो, कोहिनूर न्यूज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में रैलियां निकाली गई। पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मलिर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे राजा बलोच से। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा की तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान बेसिक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन की जानब से मलिर प्रेस क्लब पर रैली निकाली गई है। पाक फौज की हिमायत में रैली निकालकर और नारेबाजी की गई है। इस हवाले से जानते हैं उनकी ज़बानी कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। पाकिस्तानी कौम को मैं ये दूंगा जो हमारे पास जो पाक फौज है, जो शोहदा हैं, उनको जो अनासर शर पर्सन से अनासर हैं उनको मसवार किया गया है। उनके तस्वीर को जो है लातें लगाई गई हैं, मसवार किया गया है। मैं उनको पाक फौज को जो पैगाम देना चाहता हूँ, हम आपको साथ हैं, आपकी यकजहती का इजहार करते हैं और पाकिस्तानी अफवाज के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ है। पाकिस्तान के अवाम जो है पूरी उनके साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन मलिर प्रेस क्लब पे आई है एक पैगाम लेकर कि हम पाकिस्तानी कौम के साथ हैं और जिन शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनके साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ आए हैं कि उनकी अजीम कुर्बानियों को भी नहीं देखा गया और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जिस तरह हालत की गई है हम उसकी शदीद मजम्मत करने आए हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एक पैगाम लेकर आई है कि
कि हम पाक अफवाज के साथ हैं, उनके साथ हमेशा शाना बिछाना रहें। आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। हम आज ये जो तकरीब जो है तो हम अपने शहदा की जो है उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनकी कुर्बानियों को पाकिस्तानी आवाम जो है वो सहराती है और उनके साथ आज यकजहती के लिए हमने जो है आज ये रैली निकाली। को मेरा ये पैगाम है कि देखें, पाकिस्तान का कोई बच्चा से लेके जवान बूढ़े तक हर एक हमारी पाक फ़ौज के साथ है। अगर हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई भी बात या कोई ऐसी शिकनी होती है तो हम उसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि पाक फ़ौज, क्योंकि आपको पता है यही लोग हैं जो हमारी इतना रात को हम सोते हैं तो वो रात को अपना हमारा एक मोतबर इदारा है और पाकिस्तान ज़ाहिर है पाक फ़ौज है, तो हम रात को सोते हैं आराम से और ये अफवाज पाकिस्तान बॉर्डरों पर रातों को जागते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से सुकून की नींद सोते हैं। मुल्क भर में जहां पर यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जारी है, वहीं मलीर में भी तकरीबात का सिलसिला जारी है और ये बेसिक फोरम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शान शान रैली निकाली गई। समारोह पुलिस की बरवक्त और कामयाब कार्रवाई एक दिन कबल अगवा होने वाली 7 साला बच्ची को बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुखिया पूजा के अहल खाना ने थाना में गुमशुदगी की दरख्वास्त जमा कराई थी, जिस पर पुलिस की टीम तश्कील दी गई और रात गए कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बच्ची को बाजियाब करवा लिया। ओबाड़ो पुलिस की मुनशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। थाना ओबाड़ो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पे कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे पर एक मुलजिम शबीर हुसैन को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 1050 ग्राम चरस और हज़ारों रुपए नकदी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। ओकाड़ा में बढ़ती हुई मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर डीपी ओकाड़ा का नोटिस। सीआईए पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा 12 मोटरसाइकिल्स भी बरामद कर ली गई। मजीद देखते हैं अदील रशीद। ओकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। 3 फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त नदीम और रहीम के नामों से हुई। फरार होने वालों में गफूर, नवीद और जावेद शामिल। मुलजमान के कब्जा से 4 लाख नकदी, 3 रिक्शे, 6 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजमान ने मुतादिद वारदातों का एतराफ किया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि बरतान में भी मरकजी तंजीम ताजरान ज़ाहिर शाह ग्रुप के ज़ेर तमाम तकरीमें नामों से शोहदाए रैलियाँ निकाली गई। सैकड़ों ताजिरों ने PRC चौक से पंजाब रेजिमेंट सेंटर के गेट तक मार्च किया। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के ज़बरदस्त नारेबाजी करके फौजी जवानों पर गुलपाशी की गई। रैली में ताजिरों ने प्ले कार्ड्स और कौमी झंडे उठा रखे थे, जिस पर पाक फौज जिंदाबाद और KPK पुलिस जिंदाबाद के नारे दर्ज थे।
बहरीन से कलाम तक मेन रोड शदीद टूट फूट का शिकार, जगह जगह खड्डे पड़ने से ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपर सवाद से अपने नुमाइंदे मुअत्तर अली की रिपोर्ट में। बहरीन से कालाम तक मेन रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार है और गाड़ियों के आने जाने में शदीद मुश्किलात भी दरपेश हैं। खासकर बहरीन बाजार जहां हर वक्त सियाहों का रश रहता था, दुकानदारों की भी अच्छी आमदन होती थी, मगर हालिया सैलाब 2022 के बाद यहाँ का नक्शा ही बदल गया। दरिया ने बहरीन बाजार को अपनी गुजरगाह बना लिया और जो कसर रहती थी वो हालिया हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से पूरी हो गई। मौसम सरमा में जब दरिया का बहाव निहायत कम होता है, हुकूमत को चाहिए था कि उस वक्त बहरीन बाजार को बचाने के लिए अमली इकदाम करते, मगर हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। अब जबकि गर्मियों की आमद है तो दरिया में पानी का बहाव भी ज्यादा है और पानी बाजार में दाखिल हो रहा है। घंटों घंटों कालाम रोड इसकी वजह से बंद रहता है। मुकामी लोगों ने कालाम रोड की तबाही को NHA और हुकूमत की मिली भगत करार दिया है। लेकिन ये सर्दियों का मौसम गुजर गया, पानी का बहाव कम था, उसी बावजूद हुकूमत ने कोई हुकूमती हिफाजती इकदाम नहीं किए। तो अभी तो फ़िलहाल मुश्किल है इंतजाम, लेकिन मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है कि होना। अभी 3 लाख प्लस लोग फाकाकशी पे मजबूर होंगे, सियाहत के मसाइल भी होंगे और इसके बाद जो मसाइल हमें आने वाले हैं उनको मैं नफ्सों हरीपुर में महकमा ज़राअत शोबा तोसी के ज़रिए तमाम एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में किसानों को मुनाफा बख्श पैदावार के हवाले से आगाही दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत के ज़रिए तमाम मकई की मुनाफा बख्श पैदावार के उसूल के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सूबाई डायरेक्टर सीट अब्दुल कयूम खान ने खुसूसी शिरकत की। अब्दुल कयूम खान का कहना था कि मकई की काश्त और बेहतर पैदावार के हवाले से जमीन की तैयारी, वक्त काश्त, तरीका काश्त, पौधों का फासला, शरई बीज, कीड़े मकोड़ों से बचाव, गोडी, अब पाशी और खास तौर पर खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल से ही मुनाफा बख्श पैदावार का उसूल मुमकिन है। उन्होंने काश्तकारों पर जोर देते हुए कहा, KP में राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाने में वो भी इसकी प्राइजेस कर रही है। इसके अलावा हमारा शुगर कैन है, शुगर कैन पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने एक नई टेक्नोलॉजी, चिप बट टेक्नोलॉजी, उसके जो नोड है उसको निकाल के मशीन से उसको जर्मिनेट करके उससे हम शुगर कैन निकालते हैं। उस पर काफ़ी 80% उसमें सीड में उसकी सेविंग होती है। तो मैं रिक्वेस्ट कर दूँ यूनिवर्सिटी वालों से कि अगर इस पे भी आप कुछ और काम करें इस सिलसिले में, जो क्योंकि हालांकि यहाँ पे शुगर कैन काश्त नहीं हो रही है, लेकिन ये भी एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है कि इस पे भी वो काम कर सकते हैं। जहाँ तक आप लोगों ने सीड रेट की बात की, गंदम में हमने नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मालिक तारिक ने कहा कि लकवा फालिज, कमर का दर्द या किसी भी जोड़ों में दर्द हो तो फिजियोथेरेपी ज़रूर करवाएं, अताइयों के पास ना जाए। फजल जावेद खान की यह ख़ुसूसी रिपोर्ट देखिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह कश्मीर शरीफ में भी यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के
हवाले से तकरीब और रैलियों का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सहाफ़ियों के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन शहर की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे नईम अब्बास की रिपोर्ट में। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म पर शोहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में सहाफियों के अलावा पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान के साथ साथ दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी शिरकत की। तकरीब में शुरका ने खिताब भी किया। मुकर्रीन का कहना था, शोहदा हमारा सरमाया है। शोहदा ने मुल्क और कौम की खातिर लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, जिनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती और शोहदा के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। चौबारा में इस्तेकाम पाकिस्तान के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सिविल सोसाइटी, तलबा और दीगर तंजीमों के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद उमैरता जोगिया की रिपोर्ट में। चौबारा में इस्तेकाम पाकिस्तान और शहदा से यकजहती के सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी चौबारा से मेन चौक तक अफवाज पाकिस्तान से अज़हर यकजहती के सिलसिले में रैली निकाली गई, जिसमें ताजरों, मजदूरों, सिविल सोसाइटी समेत दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शरकाए रैली ने बैनर्स और पाकिस्तान के झंडे उठा रखे थे। रैली में अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए। अफवाज पाकिस्तान की अमलाक और कौमी हीरोज के असासे जलाने वाले मोहब्बे वतन नहीं हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज चौबारा में पाक फौज जिंदाबाद रैली का एहतमाम किया गया इजहार यकजहती पाकिस्तान आर्मी से। तो यकीनन 9 मई का जो वाक़या रूनमा हुआ था, जिसमें यादगार की तस्नीफात को, शोहदाए यादगार को जलाया गया, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान आर्मी से हम इजहार यकजहती करते हैं। पैगाम देना चाहते हैं हम पाकिस्तान आर्मी चीफ को कि आप कदम बढ़ें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। शरका का कहना था कि पाक फौज है तो हमारे मुल्क की इस्लामियत है, हम पाक फौज के साथ हैं, हमारे प्यारे वतन अजीज को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। पूरी कौम फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। फौज हमारी आन और हमारी शान है। अफवाज पाकिस्तान वतन अजीज की इस्लामियत की जामिन है। निकाली गई है 9 मई को जो वाक़या हुआ था, पाक आर्मी के शोहदा के ऊपर जो मुजालिम किए गए, उनके मुजस्मे गिराए गए, तोड़े गए, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। शहरियों का कहना था कि पाक फौज वो वाहिद इदारा है जिसने हर मुश्किल में भरपूर किरदार अदा किया है। हम पाक फौज की कुर्बानियों को कभी नहीं भुला सकते। हम पाक फौज के साथ मिलकर पाक अफवाज के अमलाक और तनसीबात को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंद अनासर को मुंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ उमैरता चौबारा। नाज़रीन, आपको अपडेट करें कि लाहौर निश्तर कॉलोनी के इलाके में डॉल्फिन पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि डाकुओं की फायरिंग से खातून जख्मी हो गई। डाकू की फायरिंग पर अहले खाना का एहतजाज। डाकू की गिरफ्तारी पर अहले इलाका का SHO निश्तर कॉलोनी शबीर अहवान को खिराज तहसीन, जबकि शहरियों ने पंजाब पुलिस के हक में नारे भी लगाए। इसी हवाले से आपको बताएं कि लाहौर निश्तर कॉलोनी के इलाके में डॉल्फिन पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि डाकुओं की फायरिंग से खातून जख्मी हो गई। डाकू की गिरफ्तारी पर अहले इलाका का SHO निश्तर कॉलोनी शबीर अहवान को खिराज तहसीन, जबकि शहरियों ने पंजाब पुलिस के हक में नारे भी लगाए। इस हवाले से आपको मजीद अपडेट करेंगे हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, आगाह कीजिए। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। नाजरीन, वसीम से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक के लिए आपको बताएं कि लाहौर नश्तर कॉलोनी के इलाके में डॉल्फिन पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहीम यार खान जुबैर अहमद बलोच की मिसारी हाउस लाहौर में साबिका डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद खान मिसारी से मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। जुबैर अहमद बलोच ने दोस्त मोहम्मद मिजारी की खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने तारीख में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। जुबैर अहमद बलोच ने सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी के दादा बुजुर्ग रहनुमा सरदार मीर वलक शेर मिजारी की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की डीएसपी तारिक कंबो शहीद के घर आमद। डॉक्टर उस्मान अनवर की शहीद की बेवा और बेटी से मुलाकात। आईजी पंजाब ने शहीद के वरसा की खैरियत दरियाफ्त की, वसाइल से आगाही हासिल की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने डीएसपी तारिक कंबो शहीद की शानदार खिदमात, अजीम कुर्बानी को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। आईजी पंजाब ने कहा कि तारिक कंबो शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके मुल्क और कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाया है। हमारे बहादुर शोहदा अपना आज कौम के मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए बेखौफ खतर कुर्बानियां दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान से सिंध के पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में सिंध की सूबाई वजीर बराए तरक्की ये निस्वा सैयदा शहला रजा, सूबाई वजीर बराए समाजी बहबूद साजिद जोखियो, मेंबरान सूबाई असम्बली और दीगर शामिल थे। मुलाकात में बच्चों और खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून साजी और बैनुल सूबाई रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि घरेलू मुलाजमीन बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से गैर सरकारी तंजीम LRF की खिदमत काबिल तारीफ़ हैं। पंजाब में बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के दूसरे कवानीन के साथ हाल ही में पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 पास किया गया। दाता दरबार में यौम तकरीम शोहदा के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि यौम तकरीम शोहदा पर पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने वतन की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान की। पाकिस्तान शोहदा की कुर्बानियों का समर है, इसकी हिफाजत दीनी और ईमानी फरीज़ा है। कौम मुत्तहिद है और पाकिस्तान का दिफा अव्वलीन तरजीह है। कहा कि महराब और मिंबर दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी तरह मुस्तैद है। दुश्मन कभी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकता। डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इनेकाद। कई सालों से प्रमोशन के मुंतज़िर 1 से 4 स्केल के 15 मुलाजमीन को प्रमोशन दे दी गई। मुलाजमीन को ऑर्डर की कॉपियाँ CBA के जनरल सेक्रेटरी शाहिद नसर ने दी। तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में। वासा के एडमिन डायरेक्टोरेट का एहसन इकदाम, साल से प्रमोशन के मुंतज़िर मुलाजमीन प्रमोट कर दिए गए। डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद इरफान की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने तरक्कियों के ऑर्डर जारी कर दिए। 1 से 4 स्केल के 15 मुलाजमीन को प्रमोशन दे दी गई। मुलाजमीन ने डायरेक्टर एडमिन और जनरल सेक्रेटरी CBA चौधरी शाहिद नसर का शुक्रिया अदा किया। मीटिंग में 11 सैनिटेशन वर्कर और 4 असिस्टेंट सुपरवाइजर शामिल हैं। इस मौके पर डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद इरफान का कहना था कि प्रमोशन मुलाजमीन का हक है, ऐसे इकदाम से मुलाजमीन की हौसला अफजाई होती है। आर्डर देने की इस तकरीब के मौके पर जनरल सेक्रेटरी CBA चौधरी शाहिद नसर भी मौजूद थे। कैमरामैन अवैस के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। SE साउथ अकील जफर सुलहरी की ज़ेर निगरानी लेस्को सर्कल की रिकवरी, लाइन लॉसेस में कमी और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। SDO बेदिया रोड ताहिर सत्तार ने फील्ड स्टाफ और पुलिस के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए 18 सारिफीन को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। 9 अफराद को मौके पर ही गिरफ्तार करा दिया गया। एक्सीन गुलबर्ग डिवीजन मोहम्मद ताहिर ने नामदहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वासा, LDA, डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड, फूड अथॉरिटी, महकमा एजुकेशन के मुख्तलिफ दफातर की बिजली मुनक़ते कर दी। ग्लोबल वाटर ऑपरेटर पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत वासा, लाहौर और बुदापेस्ट वाटर वर्क्स में मुश्तरका ताउन का फैसला। एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाएगा। नॉन रेवेन्यू वाटर कस्टम सर्विसेज IT और स्कोडा सिस्टम में बेहतरी के लिए बुदापेस्ट वाटर वर्क्स वासा की मुआवनत करेगा। वासा लाहौर के अफसरान को तरबियत फराहम की जाएगी। मुश्तरका ताउन से लाहौर में पानी की तरसीली और निकासी आब के निज़ाम में बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। NA 127 में साबिक MP था कि शहीद हमारे माथे का झूमर है। मुल्क अजीज के लिए शोहदा की दी गई कुर्बानियों को झुटलाया नहीं जा सकता। 9 मई का वाकया स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। शरपसंदों की जानिब से अस्करी तंसीबात को पहुंचाए जाने वाले नुकसान की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। रैली में MP चौधरी शहबाज, महर उमर फारूक, M आमिर रजा, खुरम मुगल, राना अनवर, मियाँ उमर और दीगर लीगी रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की।
SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक के विजन के तहत लाहौर में जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। SSP CIA की हिदायत पर DSP CIA कोतवाली मियाँ कदीर के हुक्म पर पुलिस ने 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान का सरगना फराज और उसके साथी शेर अली, मुसव्विर शाह और दीगर शामिल हैं। मुलजमान से लाखों रुपए, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। फेरोजवाला PP 138 में साबिक लीगी MPM मियां अब्दुल रऊफ की क़यादत में फैजपुर से खानपुर तक पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैली निकाली गई। रैली में सदर PP 138, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को महमूद अख्तर गुराया, साबिक चेयरमैन मलिक ज़िया, सीनियर रहनुमा मंजूर हुसैन जट समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के इस्तकबाल के लिए लीगी कारकुनान की जानिब से रूट के 40 मुकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए और फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया। SHO समनाबाद टाउन नसीम खान की अंधाधुंध फायरिंग और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान नजीब, नफीस, मंसूर, गुलाम अब्बास और वारिस को इमरजेंसी 15 कॉल के बाद गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से 2 अमेरिकन राइफल्स, पिस्टल्स और सैकड़ों के करीब गोलियां बरामद की गई। कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से गुफ्तगू करते हुए SP इकबाल टाउन उस्मान टीपू का कहना था कि इलाके में किसी को असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के पोस्ट रजिस्टर्ड नर्सिंग के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया, जिसमें सईद अफरीदी कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर की मिस आमना रफीक ने 3री पोजीशन हासिल की और सूबाई पंजाब के 24 कॉलेजों में 3रे नंबर पर रही। कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर लाहौर के जिला इंतजामिया के एक्शन। गुज़िश्ता 22 साल से कमिश्नर ऑफिस से ट्रांसफार्म करवा कर सिनेमा इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर तैनात रहने वाले महमूद खान का तबादला कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने कोहिनूर की खबर पर महमूद खान का तबादला किया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 22 सालों से महमूद खान जूनियर क्लर्क से सिनेमा का चार्ज संभाल कर मुबैना तौर पर लाखों रुपए की करप्शन में मसरूफ़ अमल रहा। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के हवाले से लाहौर में यादगार शोहदा पर खसूसी तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सईद आमिर रजा की यादगार शोहदा पर हाजिरी। कोर कमांडर ने यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर का शोहदाए वतन और गाजियों को खिराज तहसीन। तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम के साथ साथ आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। शोहदा के लवाहिकीन और गाजियों ने भरपूर शिरकत की। कोर कमांडर ने इस मौके पर शोहदा के वरसा और गाजियों से मुलाकात की। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA और बैंक ऑफ पंजाब के अफसरान का इजलास में LDA की जानिब से तरक्याती मंसूबों में बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से सरमायाकारी बारे ब्रीफिंग दी। बैंक ऑफ पंजाब की LDA के मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया। बैंक ऑफ पंजाब मेगा मंसूबों में सरमायाकारी के बेहतर मौके फराहम करने के लिए अपनी सिफारिशात पेश करेगा। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर के ताउन से मार्केट को एक्सप्लोर किया जाएगा और बैंकिंग सेक्टर के ताउन से रिसोर्स जनरेशन के लिए बेहतर मौके हासिल किए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।